हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करियर प्लानट। आप सबको करियर प्लानट में स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज 6 शिफ्ट का क्वेश्चन कराने वाले हैं। एएलपी 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था साइंस का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्याओं को बनाए रखने और जो उनको विलोपन को रोकने के लिए आवश्यक हैं। क्या आवश्यक है? प्रजनन। ध्वनि की तीव्रता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि कहलाता है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किए गए थे? प्लैंक के द्वारा प्रदान किए गए थे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है हीरा होते हैं। आधुनिक आवृत्ति सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसे जो है अलग करती हैं? धातु को अधातु से जो है अलग करती है। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। हड्डी जो है संयोजित ऊतक के उदाहरण है मनुष्य में। कार्बन के उपयोग के द्वारा अपचयन करके किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है? सोडियम धातु को जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद होता है? उत्पाद जो है बनता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उत्पाद बनता है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकर्ता जो है कहते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है। बर्फ जो है पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है पानी से कम होता है। इसी कारण से जो है बर्फ पानी पर तैरता है। यम कक्षा में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 8 होते हैं। यम कक्षा में समाहित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 18 होते हैं। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो गर्भनाल जो है माँ के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में जो है मदद करता है। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव हैं? एनिडोडर्मेटा जो है समुद्र में रहने वाले जीव है मुक्त रूप से। पौधा का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है IAA जो है सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है पौधा का। कौन सा ऊर्ध्वाधर का कर सकता है? कौन ऊर्ध्वाधर जो है कर सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड जो है ऊर्ध्वाधर कर सकता है। बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम के अनुसार जो है बल का परिभाषा का जो है व्याख्यायित किया जा सकता है। स्नेल कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? कौन सा जानवर जो अपना लिंग बदल सकता है? तो स्नेल जो है अपना लिंग बदल सकता है। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? लैंगिक प्रजनन में जो है अधिक विविधता उत्पन्न होती है। पानी के द्वारा ऊपर तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? पानी के द्वारा जो है ऊपर तरफ लगाया गया बल जो है उत्प्लावन बल कहलाता है। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएंगे। पौधों का नर प्रजनन अंग है। पौधों का नर प्रजनन अंग जो है पुंकेसर है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोधक जो है अधिक चालक वाले कहा जाता है। पार्थेनोकार्पी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? पार्थेनोकार्पी को जो है किस रूप में परिभाषित किया गया है? निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5 जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं।
एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल निर्माण करते हैं। उदासीकरण के कारण जो है अम्ल और क्षार मिलकर लवण जल का निर्माण करता है। एक अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर बनेगा। रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जो है जिम्मेदार होता है। प्लाज्मा जो है शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करने के लिए जो है जिम्मेदार होता है। बिजली का प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रतिरोध के लिए जो है आर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा उभयलिंगिक फूल है? फूल है सरसों। सरसों का फूल जो है उभयलिंगिक है। उस अंग को जो है नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है। गर्भनाल में जो है भ्रूण विकसित होता है। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद हैं? पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद हैं? 6.02 इंटू 10⁻23 अणु जो है मौजूद हैं एक मोल में। निम्न में कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? ऑक्सीजन जो है जानवरों में पाए जाने वाला ऑक्सीजन जो है नहीं है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? दहन अभिक्रिया जो है घटित होती है। जिस समय ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। जिस समय कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पन्न होता है ऑक्सीजन कार्बन में जलाने पर, तो दहन अभिक्रिया की घटित होता है इसके माध्यम से। उस वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य जो है शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन भी शून्य होगा। जब वस्तु पर जो बल लगाने के बावजूद भी कार्य शून्य होगा तो उसका विस्थापन भी शून्य होगा। कार्य और विस्थापन दोनों जो है सेम होगा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार जो है सुना जा सकता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख जो है उत्पन्न होती है, जिसे बनाने के लिए जो है पानी में घोला जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है घोला जाता है। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के जो है समान हैं? 8वें तत्व के गुण जो है पहले तत्व के जो है समान है। न्यूलैंड जो है वो यह खोजा था। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में 5, 6, 7 या जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं मौजूद। परमाणु की त्रिज्या का जो प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु त्रिज्या का जो है प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणुविक आकार का जो है मापने के लिए किया जाता है। शक्ति का सूत्र है कार्य बाय समय जो है शक्ति का सूत्र है। यहाँ पर कार्य का जो है यूनिट हो जाएगा जूल और समय का सेकेंड हो जाएगा। उसे ही वाट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं? निम्नलिखित में से किस अस्थायी ऊतकों में जो है कोशिकाएं मृत होती हैं? तो स्क्लेरन कायिका में जो है कोशिकाएं मृत होती हैं।
विरेचन में उदर गुहा के बाहर जो है स्थित होते हैं। विरेचन में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। अंडकोश की थैली जो है उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं विरेचन में। वनस्पति भागों या जो है बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधाओं को उगाना कहलाता है। टिश्यू कल्चर जो है नए पौधा के उगाना कहलाता है। तार की लंबाई दुगुनी करने पर एमीटर की जो है रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? तो यह आधी हो जाती है। स्थिति या जो आवृत्तियों में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। आज इतना ही, नेक्स्ट रोज आगे क्वेश्चन कराएंगे। इसके लिए धन्यवाद।